हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दीर्घवृत्त x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1 के x एक्स के ऊपर के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है यहाँ पे दीर्घवृत्त की में यहाँ पे x एक्स के ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले y बराबर एफ एक्स वक्र का x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल क्षेत्रफल x बराबर a से x बराबर b तक क्या होगा हमारे पास में समाकलन a से b। यह होगा एफ एक्स डी एक्स, यह बनेगा हमारे पास। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे एक समाकलन का जो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे हम। a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 जो होता है समाकलन इसका कितना मान होता है x/2। यहाँ से हम बोल सकते हैं वर्गमूल a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस a की घात 2/2 साइन प्रतिलोम x बटा a प्लस c होता है। यह हमारे पास बनता है। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर a का ग्राफ बनाया। यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया तो यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए दीर्घवृत्त होता है यह समीकरण, तो दीर्घवृत्त इसका ग्राफ बनता है इस प्रकार से। देखिए यह इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे यह बिंदु हमारे पास में क्या होगा, a,0 होगा। यहाँ पे यह बिंदु -a,0 होगा। यह हमारे पास में 0,b होगा। यह बिंदु 0,-b होगा। यह हमारे पास बनेगा। हमें क्या चाहिए, एक्स एक्स के ऊपर वाला चाहिए, तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो -a से +a तक हमको इसका समाकलन करना होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फलन का मान देख लेते हैं, यानी कि y के पदों में इसको व्यक्त कर लेते हैं। तो y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर, यहाँ से इसका ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की घात 2 बटा a की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने बोला y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 बटा a की घात 2 हो जाएगा। इसको हल किया हमने तो y बराबर हमारे पास में प्लस माइनस b बटा a वर्गमूल a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 होगा। देखिए अब हमें क्या चाहिए, एक्स एक्स के ऊपर वाले भाग का चाहिए क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, हमें जो वक्र है वह धनात्मक वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर जो है y धनात्मक होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल यह हमारे पास क्या हो जाएगा, समाकलन -a से +a। अब देखिए -a से +a, यहाँ पे b बटा a वर्गमूल a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 और यहाँ से dx हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो b बटा a तो अचर राशि है, इसको बाहर लेंगे। इसका समाकलन हम लिखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, x बटा 2, यहाँ से वर्गमूल a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस a की घात 2 बटा 2 साइन प्रतिलोम x बटा a हो जाएगा। यहाँ से जो सीमाएं हैं वह -a से +a चली जाएगी। तो b बटा a, यहाँ से सबसे पहले a रखा तो a बटा 2 वर्गमूल a की घात 2 माइनस a की घात 2, यह 0 हो जाएगा, प्लस a की घात 2 बटा 2 साइन प्रतिलोम, यहाँ से a बटा a बन जाएगा और माइनस यहाँ से अब a हमने रखा -a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -a। देखिए ऋणात्मक रखेंगे तो -a वर्गमूल a की घात 2 माइनस a की घात 2 और प्लस a की घात 2 बटा 2 साइन प्रतिलोम, यहाँ से -a बटा a हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। तो देखिए यहाँ से b बटा a, इसको हल किया तो देखिए यह हमारे पास में 0 चला जाएगा और यह भी हमारे पास में 0 चला जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वह क्या बनेगा, a की घात 2। देखिए यहाँ पे a की घात 2 बटा 2 साइन प्रतिलोम 1 है, साइन प्रतिलोम 1 का मान होता है पाई बटा 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन प्रतिलोम -1 माइनस पाई बटा 2 तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे a की घात 2 बटा 2 और पाई बटा 2 बन जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से b बटा a की घात 2 पाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास में कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा बटा में 2। हम इसको जोड़ेंगे दोनों को तो यह हो जाएगा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई ab बटा 2 हमारे पास में वर्ग इकाई। यह हमारे पास इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।